पर उसका जो भविष्य है वो तो 20-25 मिनट में पूरे जीवन का, जब तक जिएगा तब तक का उसके फाइनेंशियल अप डाउन मैं इजीली बता सकता हूँ। भविष्य पूरा। यस, ये पार्ट यहाँ पर अगर ट्रायंगल आ जाता है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है उस पर पूरा निर्भर करता है। बहुत बड़ा ट्रायंगल आ गया तो व्यक्ति स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में जाता है। कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करी और कौन सी रेखा, कौन से साइन ने आपको इशारा किया कि इसके बंदे के फ्यूचर में तो ये होने वाला है और वो हो गया? किसी को आईएएस बोला, वो आईएएस बन गया। आईएएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। क्या? पीसीएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको एक भी मिनट का मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे हाथ की रेखाओं के संसार में। जी हाँ, आज बात होगी पामिस्ट्री पर, और कौन सी रेखा, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, पैसा कब आएगा, करोड़पति कब बनेंगे, कब आपका भाग्य खुलेगा, सब पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में सरकार पामिस्ट्री से दर्शन पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर। इंडिया के नंबर 1 पामिस्ट हैं आप, आई वुड से, और बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आज हम आपका पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या हाथ देखकर, हाथ की रेखाओं को देखकर बताया जा सकता है कि बंदे का भाग्य स्ट्रांग है या नहीं? भाग्य सब लिखा कर लाए हुए और रेखाएं सारा भाग्य बताती है। कब उसको रुकावट आएगी, वो कितना कमाएगा, कब ज़्यादा कमाएगा, वो सारा हाथ पर लिखा है। आप 20,000 कमाओगे या आप 20 करोड़ कमाओगे या 200 करोड़ कमाओगे, वो सारा हाथ पर लिखा हुआ है, सारा। हम केवल एक पपेट है। हमको जो रोल दिया ईश्वर ने वो निभाकर जा रहे। सब अपना भाग्य लिखा के लाए। कोई साधारण व्यक्ति को हम अमीर नहीं बना पाते और अमीर व्यक्ति को हम नीचे नहीं ला पाते। उसका भाग्य ही उसको लेकर जाता है। चलिए, रेखाओं पर आज इस पूरे पॉडकास्ट में बात करेंगे। हम एक एक रेखा को जानेंगे कि हार्ट लाइन कौन सी होती है, लाइफ लाइन कौन सी होती है, भाग्य की कौन सी लाइन होती है, और इन लाइनों के अंदर भी क्या कुछ छुपा होता है। तो सबसे पहले सर, सबको यही जानने में इंटरेस्ट रहता है कि भाई भाग्य बताओ, भाग्य की कौन सी लाइन होती है? देखिए, भाग्य की लाइन से ज़्यादा साइन पर फोकस कीजिए। ओके। हमारी ये जो रिंग फिंगर होती है, ये सन माउंट, इसके नीचे एक मछली की साइन आती है। कोई से भी हाथ में राइट हैंड के अंदर देखने की कोशिश कीजिए। ओके। पर मछली जैसे पानी में पकड़नी आसान नहीं है, वैसे फोटोग्राफ से भी उतनी आसानी से जल्दी आती नहीं। अगर बहुत स्ट्रांग होगी तो बहुत आसानी से नजर आ जाती है, नहीं तो स्पेशल थोड़ी सी ट्रेनिंग लो तो आप निकाल पाओगे। छोटी बड़ी हर एक का हाथ में होती है, छोटी बड़ी हर व्यक्ति के हाथ में होती है। चाहे वो 20,000 कमाने वाला हो या 200 करोड़ कमाने वाला हो, हर एक के हाथ में मछली होती है, होती है, होती है, अगर वो व्यवस्थित फैमिली लेकर चल रहा है। अब उसके बाद आता है भाग्य रेखा, जिसे हम फेट लाइन, धन रेखा इस नाम से जानते हैं। जहाँ स्ट्रांग होती है भाग्य रेखा, वहाँ हमारा भाग्य और ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। इसका सीधा फॉर्मूला सन माउंट की मछली के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि कौन सी होती है भाग्य रेखा, क्या ऐसे दिख जाती है? यस, ये आंखों से देखना मेरा जो पामिस्ट्री का तरीका है। जी जी। मैं फोटोग्राफ लेकर पामिस्ट्री करता हूँ। अच्छा। मैं आंखों से देख के या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर पामिस्ट्री नहीं करता। ओके ओके। मैं बाकायदा व्यक्ति को बिठा के उसके फोटोग्राफ लेता हूँ और रेखाओं के अप डाउन पर जजमेंट देता हूँ। हमारे यहाँ यही पामिस्ट्री अभी तक जो चाहिए वैसी हिट नहीं होने का कारण यही है कि लोगों ने आंखों से देखा या बिलोरी कांच या जो मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे लोग देखते, उससे अप डाउन नहीं पता चलते। आपका मोटापा भी आपके हाथ पर लिखा होता है। अगर आपकी जीवन रेखा फैल गई तो आप मोटा बनते हो। तो मोटापा भी हमारी जीवन रेखा पे लिखा रहता है। वैसा हमारा नुकसान जाना, हमारा भाग्योदय होना, वो भी हमारी रेखाओं पर लिखा होता है।
ठीक है। अच्छा, मेन हम जब भी हाथ देखते हैं तो बहुत एक कंफ्यूजन रहता है कि ये जो मेन रेखाएं हैं ये कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? देखिए, 3 मैं जनरली बताता मेन हूँ। होती हैं। एक तो ये हो गई हार्ट लाइन, जो पहली सबसे बड़ी ऊपर की जो लाइन होती है वो Right. हार्ट लाइन। इसके अंदर भी एक सिमियन लाइन भी होती है, यानी माइंड लाइन और हार्ट लाइन मिलाकर अगर मिक्स में मोटी रेखा बन गई और एक ही रेखा है तो वो सिमियन लाइन कहा जाता है। Okay. तो हम वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं तो उसकी चर्चा नहीं करते। एक हार्ट लाइन हुई। हार्ट लाइन ये व्यक्ति का स्वभाव बताती है। Right. आप बहुत भावुक हो या आप बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चलने वाले हो या आप कामुक हो। यस, हार्ट लाइन भी व्यक्ति की कामुकता शो करती है। अगर आपकी शनि पर्वत से स्टार्ट होगी आपकी हार्ट लाइन तो आपको वो कामुकता देती है। तो ये हार्ट लाइन मोटी हो गई तो पता है, आप लोग, कई लोगों के जीवन में आपाधापी वाला जीवन होता है, सुबह से लेकर रात तक। गृहिणियों को भी मैंने देखा है, सुबह से लेकर रात तक घर में बिजी ही रहती है। Right. और कई कामकाजी महिला हो या जो हस्बैंड हो या पुरुष हो, सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है, उसको फुर्सत मिलती नहीं। तो जिसकी हार्ट लाइन मोटी हो गई वो इस तरह का जीवन जीता है। ओके। और इसके अलावा जो 2 बाकी नीचे हाँ, रेखाएं फिर हैं इनका? उसके बाद होती है माइंड लाइन। ओके। माइंड लाइन अगर आपकी छोटी है तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। अच्छा। बुद्धि प्रतिभा में आपको कमी नहीं आएगी। अच्छा। पर गुस्सा आपको तुरंत आ जाएगा। आपकी बहुत मोटी है तो आप छोटी छोटी चीजों का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति बनोगे। बहुत अगर लंबी जा रही और सीधी है तो आप लॉजिक के साथ ही बात कर पाओगे, आप रट्टा नहीं मार पाओगे। कई बच्चे पता है रट्टा मार के पास होते हैं और कई रट्टा मार ही नहीं पाते, तो उनकी लाइनें सीधी होती है। ओके। यही व्यक्ति को बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की तरफ प्रेरित करती है। और यही माइंड लाइन अगर बहुत ज्यादा झुक जाए तो अति धार्मिकता, डे ड्रीमर बन जाता है, रात के सपने बढ़ जाते उसके। और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये इस तरह का स्वभाव उसका बन जाता है। ठीक ठीक। इसके अलावा फिर होती, हाँ, इसके अलावा होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा। जीवन रेखा पर बहुत कुछ पता चलता है। हमें डिप्रेशन जीवन रेखा से पता चलता है, हमारा एक्सीडेंट जीवन रेखा से पता चलता है, हम किस साल प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो जीवन रेखा से पता चलता है, हमको कब रुकावट आएगी, कब मोटे बनेंगे वो हमारी जीवन रेखा से पता चलता है। हमारी ट्रैवलिंग कितनी होगी, हमको घर से दूर रहकर काम करना चाहिए या दूर वाला काम करना चाहिए, वो हमें जीवन रेखा से पता चलता है। और जो उस पर डिस्टर्बेंस आते, जो स्पीड ब्रेकर का काम करते जीवन में, एक एंजाइटी क्रिएट होती है, वो भी जीवन रेखा पर काटने वाली रेखाएं होती है, उससे पता चलता है। हमारे जीवन में जो इश्क होता है वो हमारी जीवन रेखा से पता चलता है। हमारी जो शादी होती है उसकी भी लाइन जीवन रेखा पर होती है। ओके। एक और सवाल है मेरा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हाथ आया तो कितना देर आप लेते हैं एक हाथ को जज करने में, या वो सवालों पे डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या पूछने वाला है? मुझे कोई सवालों की आवश्यकता नहीं होती है मैम। मैं व्यक्ति का हाथ का फोटोग्राफ ले लेता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो 20-20, 25-25 सवाल लेकर आते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब पामिस्ट्री उनकी पूरी हो जाती है, हार्डली 20 से 30 मिनट लगती है प्योर पामिस्ट्री में, इससे ज़्यादा का समय नहीं जाता। अच्छा। उसके बाद अगला जुगाली करने बैठे तो बात अलग है। पर उसका जो भविष्य है वो तो 20-25 मिनट में पूरे जीवन का, जब तक जिएगा तब तक का उसके फाइनेंशियल अप डाउन मैं इजीली बता सकता हूँ। भविष्य पूरा? यस, पूरा 20 से 25 मिनट, बस ज़्यादा हमारे से ज़्यादा। साथ शेयर करिए कि क्या क्या चीज़ें आप, मेन पॉइंटर्स आपके रहते हैं कि भाई मैं ये चीज़ें मुझे चाहिए, इन चीज़ों को मैं देखूंगा और फिर मैं भविष्य प्रेडिक्ट करूंगा। मेरा जो एक्सपर्टीज है जी, वो करियर जी, कब व्यक्ति को नुकसान जाएगा, कब ज़्यादा कमाएगा, हाँ, कब ग्रोथ भाग्योदय होगा, वो उसकी मास्टरी मेरी ज़्यादा अच्छी है। कब कब उसको तकलीफें आएगी वो मैं बता सकता हूँ। तो जीवन में जो अप डाउन होते, अब वो राहु रेखा काटे उसकी मैं एज बता सकता हूँ, ये एज में आपको काटेगी। दूसरा,
उसकी वजह से आपको कितना समय तकलीफ रहेगी वो मैं बता सकता हूँ। आपकी बहुत लोग पता है कर्जदार हो जाते हैं, चलती गाड़ी अचानक से उनकी स्टॉप होती है और दुनिया भर का कर्जदार बनते हैं। तो वो कर्जदार कब तक रहेगा वो आसानी से पता चलता है। इवन वो कर्जदार वाले समय में अगर उसने महीने 2 महीने अच्छा पैसा भी कमाया होगा तो वो भी लाइन पर रहता है। मैं 1-1, 2-2 महीने की इनकम भी बताता हूँ। 1-1, 2-2 महीने की इनकम भी इतना आसानी से पता चलता है, इतनी एक्यूरेसी के साथ। सर अगर मकान खरीदना है किसी को, बिकॉज बहुत बड़ी एक नीड होती है और सब चाहते हैं, तो कैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कब लेगा बंदा? मकान का प्रेडिक्शन देना बहुत आसान है। अच्छा। बहुत आसान है। व्यक्ति की जीवन रेखा पर जब ऑफशूट आता है, ये जो ऊपर जाने वाली रेखा है, मैं आपको फोटोग्राफ भेज दूंगा। जब ऊपर जाने वाली रेखा निकलती है उस समय उसको मकान आता ही है। अब वो मकान में वो या तो प्लॉट भी खरीद सकता है या बना सकता है। मकान के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। या तो प्रॉपर्टी खरीदेगा या मकान बनाएगा या परचेस करेगा। तो वो ऑफशूट से पता चलता है। मान लीजिए अगर किसी का ये जो लाइफ लाइन है इसमें आया ही नहीं तो मतलब मकान ही नहीं खरीद पाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास बहुत अच्छी साइन है, बहुत पैसे आ रहे हैं, आप कितना सोना खरीद लोगे? चलिए बताइए मैम। अगर आपके पास हर महीने का 2 करोड़ की इनकम है तो आप कितना सोना, कितना डायमंड खरीदोगे? कितनी महंगी गाड़ी खरीद लोगे? 1 बार खरीद लोगे, 2 खरीद लोगे। उसके बाद जो पैसा बचा वो क्या करोगे? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास अच्छी साइन है तो आपको ऑफशूट के लिए राह देखने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपके पास इनफ्लो ही इतना है। पर ये जो बात कर रहे हैं हम लिमिटेड इनफ्लो वालों की, ओके। तो उनको ऑफशूट पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जिसका फ्लो ही ज्यादा है, कुएं में पानी ही ज्यादा है, तो उसके लिए तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं ना। सी वाली साइंस की बात करते हैं। कौन से साइन ऐसे हैं जो बताते हैं कि घर में करोड़ों की इनकम आ रही है? वही जो सन माउंट पर मछली होती है, बस वही बता दें। एक व्यक्ति के हाथ में भी अगर पूरे घर में है तो एक व्यक्ति से ही पूरा घर समृद्ध बनता है। एक की साइन चाहिए। अगर जब तक वो घर में रहेगा तब तक समृद्धि रहेगी। घर से वो दूर चला गया, अलग हो गया, कहीं पढ़ने चला गया या कोई और जगह पे जॉब कर रहा है, उससे लेना देना नहीं। अगर वो अलग हो जाता है झगड़ा करके या डिवाइडेशन हो जाता है, तो जिस व्यक्ति के हाथ में साइन होगी वो समृद्ध रहेगा, बाकी के लोग नहीं होगी साइन तो समृद्धि चली जाएगी। और आप कह रहे हैं कि राहु रेखा होती है, वो जब काटती है उससे आप प्रेडिक्शन देते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में राहु रेखा ही नहीं है, सिर्फ ये 3 रेखा ही विजिबल हैं, ऐसे आदमी का क्या? ऐसा आदमी हमारे पास आएगा ही नहीं। उसको दुख ही नहीं आएगा। वो क्यों आएगा भविष्य बताने? मैंने ऐसे भी हाथ देखे हैं कि जिनको एक भी जीवन में राहु रेखा ही नहीं है, पर कमा रहा था वो 30,000 ही, उसका लेना देना नहीं राहु रेखा से, कोई उसकी कमाई का लेना देना नहीं, पर उसका वो आएगा ही नहीं आपके पास। जब दुख आता है तो ही आप बीमार पड़ोगे तो ही डॉक्टर के पास जाओगे। राइट। आपके पास जीवन में तकलीफ आई तो ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, पामिस्ट्री वाले के पास जाओगे। और ये राहु रेखा ही, मैं आपको ओपन बता रहा हूं, ये राहु रेखा ही हमको कमाई देती है। जब राहु रेखा काटती है उसी समय व्यक्ति हमारे पास आता है। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं राहु रेखा का? उसकी एज कैलकुलेशन होती है। जब जब जीवन में व्यक्ति को एक राहु रेखा ही नहीं होती, मिनिमम 4-5 तो होती है। कई लोगों को तो 20-20, 25-25 होती है। तो जिस एज में वो काटती है उसका प्रेडिक्शन आसानी से होता है कि भाई 32 में काटी, अब 34 में काटेगी, अब 36 में काटेगी, या अभी 45 में काटेगी। प्रेडिक्शन आता है। पर वापस जब उसको राहु रेखा काटती, एक बार हमसे सर्विस लेने आ गया, वापस जब काटेगी, उसको पूरे जीवन का भाग्य बता भी दिया तो भी वो वापस आता है। क्यों? ये राहु रेखा व्यक्ति को जीवन के प्रति डर पैदा करती है। मेरा जीवन अब स्टॉप हो गया। और ज्यादातर मैंने देखा है जिनके मनी ट्रायंगल छोटे होते हैं वो बहुत ज्यादा टेंस में आते हैं।
मनी ट्रायंगल के बारे में भी सर बता दीजिए, चूँकि आपने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है पॉडकास्ट में, तो कहाँ होता है मनी ट्रायंगल? मनी ट्रायंगल हमारे ये जो माइंड लाइन और धन रेखा, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, उसके बीच में मैं आपको फोटोग्राफ दे दूंगा। उसके बीच में एक पूरी एक जिसको धन की कोठरी बोलो या मनी ट्रायंगल बोलो, इसको पुरानी पामिस्ट्री वाले जो है वो बहुत ज्यादा महत्व देते। मैं इसको इतना महत्व नहीं देता। हाँ, इसका एडवांटेज कितना है, मनी ट्रायंगल वाला व्यक्ति धन नहीं देता, पर उसका मनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होता है। व्यक्ति 30,000 भी पर मंथ कमाता होगा और उसको बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो इतना वो अपनी सेविंग से इतना कंपाउंडिंग करके 30 साल के बाद वो करोड़पति होते देखा मैंने, खाली कंपाउंडिंग से। 30,000 की इनकम में भी कंपाउंडिंग से वो व्यक्ति करोड़पति बनता है। फिर आप प्रेडिक्ट कैसे करते हैं? सिर्फ एक ट्रायंगल से, मनी ट्रायंगल से? मनी ट्रायंगल व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट इतना पावरफुल देता है। और दूसरा एडवांटेज देता है मैम, जब ये रेखा काटती है राहु रेखा, तो मनी ट्रायंगल वालों को आर्थिक तकलीफें कम आती है। अच्छा। अभी जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या जो भी करते हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको राहु रेखा ने काटा, ठीक है, तो बिजनेस वाले को टर्नओवर कम हो जाता है, ठीक है। जॉब वाला, उसका तो पगार सेम चालू है, पर उसका सीनियर उसको परेशान करेगा। मैं राहु रेखाओं के सिम्टम भी आपको खुलकर बताता हूँ। बताइए। जो व्यक्ति राहु रेखा के क्षेत्र से गुजरता है, तो उसको घर में सीलन आएगी। आप कहीं पर भी, कितने भी ड्राई इलाके में रहने दो, आपके घर में सीलन आएगी आएगी और आएगी, या ऑफिस में आएगी। दूसरा, राहु रेखा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपकी बिगड़ेगी घर में। घर के जो नल है वो लीकेज होंगे, टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी होगी, आपका वाहन जो है उस पर डेंट लगेगा या मैकेनिकल बड़ा खर्चा आएगा। और लास्ट के 2 महीने तो आप तड़पोगे, अगर मनी ट्रायंगल छोटा है तो। ऐसा बेचैन कर देती है व्यक्ति को। उसको पता है मैं उसको बोल भी दूंगा तो भी वो सर्विस लेने किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी न किसी पामिस्ट के पास या न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएगा। या फिर वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास सर्विस लेगा और नींद की गोली खाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो ये जो झाड़ फूक वाले होते हैं उनके पास जाता है बेचैन होकर। इतनी प्रभावशाली है ये? राहु रेखा है जीवन में बहुत डिस्टर्ब करती है। छोटी छोटी, उसके भी बहुत प्रकार होते हैं मैम। अच्छा। कई लोगों को छोटी काटती है तो 2 महीने का पेन आएगा। अच्छा। कई लोगों को 6 महीने का आता है, कई लोगों को 1.5 साल का आता है, इससे भी मोटी रही तो 2 साल तक का पेन आता है। अगर वो 1.5 साल और 2 साल वाली है राहु रेखा, तो व्यक्ति ऐसा छटकता है, ऐसा छटपटाता है लास्ट वाले पीरियड में तो। और क्या राहु रेखा पैसा भी दिलवाती है? राहु रेखा पैसा नहीं दिलाती, नहीं। पर राहु रेखा की वजह से प्रॉपर्टी आती है। अच्छा। आपको जीवन रेखा से राहु रेखा ने काटा, हाँ। आपके ऑफशूट को ट्रायंगल बन गया, यानी आपको थोड़े साल के बाद आपका प्रॉपर्टी आना है वो निश्चित है। तो एक समय लेती है और एक समय देती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप जॉब भी करते हो, तो बिजनेस कर रहे हो तो आपको लॉस जाएगा, टर्नओवर कम हो जाएगा, पर आप जॉब कर रहे हो और राहु रेखा ने काटा तो आपको इनकम तो आ रही है। राइट। वो तो कम हुई नहीं। पर सीनियर का इतना प्रेशर आएगा आप पर कि बेचैन हो जाओगे, जॉब छोड़ दूं मैं, इतना हैवी प्रेशर आता है राहु रेखा के पीरियड में। ये एक टर्म में पढ़ रही थी, फीनिक्स आई होता है थंब पर, ये क्या होता है और इसके क्या मायने होते हैं? देखो, जनरली फिनिक्स आई क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं, पर यह जो होता है, हाँ, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और मैं जो एक्चुअल में, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम पामिस्ट्री के नाना पाटे करो। मैं हर चीज का लॉजिक के साथ आपको उसका आंसर दूंगा। यो साइन, आप यहाँ ऑफिस में 10 लोगों को खड़ा करो, 10 में से 6 लोगों के हाथ में आपको ये यो साइन दिखेगी। इसको बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पर इसका एक एडवांटेज मैंने ज़रूर देखा है, जिसकी भी ये यो साइन होती है अंगूठे में, उसके घर में खाने का भंडार है वो भरा रहता है। आप जाओगे, एक मैगी लेकर आओगे, उसके घर में कम से कम 4, 5, 10 मैगी पड़ी रहेगी। आप 5 किलो का आटा लेकर आओगे,
इस तरह के यो साइन वाले के घर में 20 किलो आटा पड़ा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट ब्रेड की चीजें हो, सॉसेस हो, बहुत मात्रा में उसके घर में होते। कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करी और कौन सी रेखा, कौन से साइन ने आपको इशारा किया कि इसके बंदे के फ्यूचर में तो ये होने वाला है और वो हो गया? देखिए मैम, इस तरह के बहुत सैकड़ों केस है। किसी को आईएएस बोला, वो आईएएस बन गया। आईएएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। क्या? पीसीएस की भी साइन हमारे हाथ में होती है। व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा और वो बन गया, वो भी साइन हमारे हाथ में होती है मैम। हमने तू अरबपति बनेगा तो वो अरबपति बन चुका है। व्यक्ति बहुत बड़ी कॉलेज में जाएगा, वो भी साइन हमारे हाथ में होती है। यानी जैसे स्टैनफोर्ड या आईआईएम, आईआईटी। इन साइंस के बारे में थोड़ा बात करें। हाँ, अभी एमपी और एमएलए की बात करता हूँ, या पीसीएस और सिविल सर्विस, बराबर। अब बहुत ज्यादा छोटे स्तर का जॉब रहा सरकारी तो वो नहीं पता चलता। नहीं आप पर ये जो हाई लेवल के जो जॉब है, क्लास 1 ऑफिसर की बात। यस, जो हाई लेवल के जो जॉब है, हमारी धन रेखा के बाजू में एक छोटी सी मछली आती है। उस समय वो व्यक्ति को बाकी के सिम्टम भी होते हैं, जैसे स्क्वायर साइन होनी चाहिए सरकारी जॉब वाले के बाद, यस साइन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक रेखा राइट में जानी चाहिए, ये सारे सिम्टम होते हैं। पर धन रेखा के पास में एक मछली आती है, उस समय वो आईएएस पीसीएस बनता है, या कोई क्लास 1 अपर लेवल का जो ऑफिसर, हाँ, वो बनता है। ठीक है, इसी तरह की साइन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में भी होती है, और इसी तरह की साइन एमएलए के हाथ में भी होती है, और नगर सेवक के हाथ में भी होती है। अब वो राजनीतिक फील्ड में है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, मोटी है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। वही साइन अगर थोड़ी सी छोटी है, पतली है, तो एमएलए बनेगा, और बहुत पतली है तो नगर सेवक बनता है। फिर आते हम एजुकेशन पर। एजुकेशन को कोई एडुकेशन कहता है, कोई एजुकेशन, तो प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हो सकती है, संभाल लेना। अब ये जो पार्ट रहता है, ये पार्ट यहाँ पर अगर ट्रायंगल आ जाता है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है उस पर पूरा निर्भर करता है। बहुत बड़ा ट्रायंगल आ गया तो व्यक्ति स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में जाता है, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। मध्यम टाइप का है, उससे थोड़ा छोटा है तो आईआईएम, आईआईटी करता है। आप सीए की एग्जाम या आप डॉक्टर बन रहे हो तो उनको भी यहाँ पे ट्रायंगल होता है, पर उतने बड़े नहीं होते, थोड़े से छोटे होते हैं। तो ये सारी यहाँ पर ट्रायंगल से व्यक्ति की एजुकेशन का पता चलता है, हायर लेवल का। ठीक। कितने साल में नौकरी लगेगी, किस उम्र में, ये भी बता सकते हैं? बहुत आसानी से। कैसे? जहां से हमारी जीवन रेखा स्टार्ट होती है जी, वहां से उसका कमाई का चालू होता है। एक बार बताएंगे सर? हाँ, ये जो हमारी लाइफ लाइन है, हाँ, जिस लोगों ने है ना गलती क्या की है, इसकी इतनी पार्ट को लोगों ने जजमेंट दी है। हाँ, हमारी जीवन रेखा जहां से कलर चेंज होता है वहां से स्टार्ट होती है। ओके। ये देखो, ये यहाँ का कलर अलग है, हाँ, और ये कलर अलग है। हाँ, बिल्कुल। तो जहां से कलर चालू होता है दूसरा कलर, अच्छा, वहां से हमको एज कैलकुलेशन करनी रहती है। अब उसकी जीवन रेखा जिस एज में, हर व्यक्ति को तो एज निकालने आती नहीं, जिस एज में स्टार्ट होती है वहां से उसकी कमाई चालू होती है। उसके पहले अगर वो कमा भी लिया तो बहुत लिमिटेड कमाएगा, यानी उसका जो आउटपुट है, उसको जो ईश्वर ने जितनी साइन दी है उतना वो नहीं अर्न कर पाएगा। ओके सर, ये हाथ की बात जब आती है ना, तो क्रॉस के निशान की बहुत बात आती है कि इस रेखा पे क्रॉस का निशान है तो करोड़पति बन जाओगे, इस पे है तो भाग्य खुल जाएगा, इस पे है तो करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रॉस का क्या रहस्य है? क्रॉस से ज्यादा है ना, आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, उसको एक्स साइन बोलते हैं। एक्स, राइट। 3% लोगों के हाथ में होती है, 2% लोगों के हाथ में होती है। अरे आशीर्वाद मानो आपके हाथ में ना होनी चाहिए, भगवान से हाथ जोड़ो, शुक्रिया अदा करो कि वो साइन ना हो, एक्स साइन। ऐसा क्यों? वो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, कहीं पर भी। होता क्या है, हमारे यहाँ से एक लाइन निकलती है जो धन रेखा को काटती है और माइंड लाइन तक पहुंचती है, उसको ये लोग एक्स साइन कहते हैं। अब वो एक्स साइन जिस एज में आती है
उस समय वो व्यक्ति पूरा परसेंटेज में बर्बाद होता है, परसेंटेज में। अगर जॉब करने वाला है तो उसको 1 साल तक जॉब नहीं लगेगी, 1.5 साल तक जॉब नहीं लगेगी। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका जो उसने कमाया होगा 80%, 90%, 40%, उतना वो लेकर जाती है, उतना बड़ा लॉस व्यक्ति को होता है। तो ये जो एक्साइन क्या होता है, आज वो 30 साल का व्यक्ति देख रहा है और उसके हाथ में एक्साइन है, वो खुश हो रहा है। अरे पंडित जी ने बोला है आज मैं अमीर नहीं हूं, कल तो हो जाऊंगा। पर वो जब समय आएगा तब उसको पता चलेगा कि एक व्यक्ति ना बोल रहा था कि ये लॉस देता है। तो एक्स साइन अच्छी नहीं है। हाँ, इसी तरह के एक्स साइन में एक और साइन होती है, थोड़ा सा घुमाव लेकर। अच्छा। अगर धन रेखा को काटती है, जैसे हम पेड़ों की टहनियां, पेड़ों की टहनियों की तरह अगर व्यक्ति के कोई रेखा धन रेखा को काटे, ठीक है, तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो अच्छी चीज है। पर अगर इस तरह से काटी, जैसे तलवार से लोग पहले धड़ को अलग करते थे, अगर उस तरह से काटी तो व्यक्ति उस एज में पूरा बर्बाद हो जाता। और ये जनरली 41 के आसपास से लेकर 48 के बीच में वो रेखाएं काटती है। आपने देखे हैं ऐसे केसेस? सबके हाथों में अगर एक्स साइन के नाम पर जो भी व्यक्ति आता है वो 41 से 48 के बीच में उसको ये रेखाएं काटी रहती है और वहां पर बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी था, 38 साल का ही। उसको मैंने पहले प्रिडिक्शन कर दिया था कि इस साल तुझे कोई बड़ा नुकसान जाने वाला। कोई गया है? तो बोला नहीं गया अभी तक। और दूसरे दिन उसका फोन आता है कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई। मैं बोला ऐसी भविष्यवाणी सच नहीं होनी चाहिए, पर तेरे भाग्य में लिखा हुआ था। और वो 1 साल कुछ भी कमा नहीं पाया, जो भी काम करता था सब लॉस जाता था। और ऐसे कई केस आते जीवन में। स्टार साइन की बात कर लेते हैं, ऐसे ही स्टार साइन भी होता है? हाँ, स्टार साइन पॉजिटिव साइन है। अच्छा, मैं आपको एक एक करके हर पर्वत के ऊपर की आपको जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। स्टार साइन अगर बुध पर्वत, ये जो छोटी उंगली के नीचे का पर्वत है, उस पर आ जाए तो ये आपको रिसर्च करवाता है। आपको देखना हो तो मेरे हाथ में मैं आपको आफ्टर दिखा दूंगा। जब ये रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा बुध पर्वत पर क्लियर कट स्टार आपको दिखाऊंगा। ये रिसर्च करवाता है जी। ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पर स्टार साइन आ जाए तो ये आपको यश दिलाता है, फेम मिलेगी आपको। फिर आपके शनि पर्वत पर अगर स्टार आ जाए तो व्यक्ति का अचानक से भाग्योदय होता है, अचानक से, यानी रंग से सीधा राजा बन जाता है। पर उस भाग्योदय में उसने उस पैसे का गलत जगह पर यूज कर दिया तो 2 साल के अंदर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इतनी डेंजर साइन अगर शनि पर्वत पे स्टार है तो। शनि क्योंकि कर्म अगर उसके पास पैसा आया और उसने धार्मिक कार्यों में खर्च कर दिया या सामाजिक कार्यों में खर्च कर रहा है, अपनी अय्याशी में नहीं डाल रहा पैसा वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फिर आपका अगर गुरु पर स्टार आ जाए, गुरु पर स्टार का मतलब होता है अचानक से तुम्हारा भाग्योदय, पर वो 2 साल रहता है। अच्छा। हाँ, 2 साल रहेगा अचानक से, और बड़े बड़े लोग वो 2 सालों में संपर्क में आएंगे आपके जीवन में। मंगल पे ये जो पर्वत है मंगल, इस पर अगर स्टार आ जाए मैम, तो 2 तरह के स्टार होते हैं। अगर आपकी मंगल रेखा पर आ गया तो आप पंचुअल बनते हो। ओके। बहुत ज्यादा पंचुअलिटी आप में आएगी। आप कहीं पर 8 बजे का समय है ट्रेन में जाने का, तो आप 7 बजे 6:30 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। आपकी फ्लाइट 9 बजे की है तो आप 7 बजे ही एयरपोर्ट पे दिखोगे आप, यानी बोर्डिंग करके। राइट, पंचुअल हो जाओगे। हाँ, इतने पंचुअल। और थोड़े से लेट हो गए तो सॉरी बोलोगे 10 बार, गलती हो गई, बहुत लेट हो गया मैं। और उनकी एक और खासियत होती है, अगर वो सामने वाले को समय दिया और लेट आया तो उसका पारा 7वें आसमान में होता है, मंगल की तरह। हाँ, उस समय इतना वो गुस्सा होता है
5 मिनट की देरी भी वो बर्दाश्त 5 मिनट की देरी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना वो गर्म हो जाता है। ठीक। फिर अगर आप इंडिविजुअल स्टार आ जाए तो एकर्स में जमीनें उसको भाग्य में मिलती है, एकर्स में। ओहो, मंगल पे। मंगल पे शुक्र पर आ गया स्टार, तो अगर विजातीय पात्र यानी अगर पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष, अगर शुक्र पर स्टार आ गया तो एक तो लग्जरी लाइफ देगा और टेम्परेरी रिलेशन बनेंगे उसके, बार बार, एक बार नहीं कई बार, और वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा ये आई क्यों और ये गई क्यों, पर चली गई। फीमेल होगी तो ये पुरुष मेरे जीवन में आया क्यों और ये गया क्यों, उसको जवाब ही नहीं मिलेगा, और अचानक से हवा का झोंके की तरह रिलेशन बनता है और छू होता है। केतु पर अगर स्टार है, ये जो पर्वत होता है ये केतु, यहां पर अगर स्टार आ गया तो आपको ऑकल्ट साइंस, जैसे ये पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, ये आपको ऑकल्ट साइंस में आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज दिलवाता है। चंद्र पर स्टार आ गया तो इसके 2 सिम्टम होते, या तो आपका अति पेट खराब करेगा या आपको जो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं उसको, सम्मान, जैसे पद्म पुरस्कार है, ये इस तरह के पुरस्कार गवर्नमेंट सत्कार करती है उनका। चंद्र अगर चंद्र पे अगर पेट खराब नहीं है तो हाँ, तो आपको सरकार सम्मानित करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एम साइन के बारे में बात कर लेते हैं सर। हाँ, अब जो एक और मिथ चल रहा है हमारे भारत में बोलो या दुनिया में बोलो, एम साइन, एच साइन, इसको महत्व देते हैं। मैं इसको 0 महत्व देता हूँ। अगर कोई धन रेखा एम साइन बन भी गई और आपकी धन रेखा में ही मजबूती नहीं है तो क्या ग्रोथ करोगे आप? हाँ, राइट। अगर आपकी धन रेखा में स्ट्रांगनेस नहीं है, आपको आंखों से स्ट्रांगनेस पता ही नहीं चलेगी। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको कितने सारे फोटो दिखाए धन रेखा के अप डाउन के, तो वैसे वहां पे कमजोर है तो क्या ग्रोथ करोगे? फिर एम साइन को भी क्या कर, जीवन में उसका क्या फल मिलने वाला है? बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे मिथ चल रहा है जीवन में लोगों के कि एम साइन, एक्स साइन, एक्चुअल में सब उल्लू बनाने का काम है। जीवन में अप डाउन बहुत मायने रखते, और भारत में अभी तक पामिस्ट्री को इतना सम्मान क्यों नहीं मिला? चलिए बताओ। आई थिंक उतना अवेयरनेस नहीं है सबसे पहले तो, और शायद उतने एक्सपर्ट नहीं। मैं आपको बताता हूँ, भारत में कहा जाता है 3 चीजें बिकती है, ABC। ए यानी एस्ट्रोलॉजी, बी यानी बॉलीवुड, और सी यानी क्रिकेट। अब उसके बाद ABC में एक और ऐड हो गया न्यूमरोलॉजी। अब वो न्यूमरोलॉजी क्यों हिट हुई? क्योंकि उसका कनेक्शन बॉलीवुड से कनेक्ट किया गया तो लोगों को, और वो आसान भी है। अब पामिस्ट्री में अभी तक व्यक्ति जो जाता है वो पामिस्ट्री के ऊपर जाता ही नहीं है, वो थोड़ी सी बातें बताएगा और बाद में या तो प्रश्न कुंडली से या एस्ट्रोलॉजी से आपका भविष्य बताएगा। पामिस्ट्री से भविष्य बताने वाले बहुत आपको रेयर में मिलेंगे। चलिए सर, आप बता दीजिए ना, पामिस्ट्री से भविष्य मैं पूछती हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी 30 की उम्र में है, मान लीजिए 25 से 30 की उम्र में है, और वो जानना चाहता है कि कब मेरा भाग्य खुलेगा, तब आप कौन सी रेखा या कौन सा साइन देखेंगे? बहुत सारे उसमें देखना रहता है, खाली एक रेखा से या एक से पता नहीं चलता। अच्छा। उस समय उसको कोई यव साइन तो नहीं है, उसको उस समय कोई धन रेखा पर तो डिस्टर्बेंस नहीं है, उस समय उसकी कोई जीवन रेखा स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारे पहलू है, जहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट होती है उस एज से उसकी ग्रोथ आनी चालू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सर जो आप प्रेडिक्ट करते हो, जो आप चाहते हो कि बताएं आप पामिस्ट्री के बारे में, रेखाओं के संसार के बारे में? रेखाओं के संसार में इतना बहुत कुछ है। एक ये ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति का 20 मिनट में या 25 मिनट में पूरे जीवन के अप डाउन पता चलते। आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर लेकर बैठो या न्यूमरोलॉजी में भी लेकर बैठो, आपको बहुत दिन लग जाएंगे उसके पूरे जीवन के अप डाउन बताने में।
बट आप पामिस्ट्री से सब पामिस्ट्री में कोई भी व्यक्ति आया उसके 20 से 25 मिनट में 10 मिनट फोटोग्राफी में जाते। एक माइनस पॉइंट है, ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होती। अच्छा। इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ता है, ऑफिस में आना पड़ता है। अब 20 से 25 मिनट में कौन सा ऐसा शास्त्र है जो आपको भविष्य बताए? पामिस्ट्री बता सकता है, ऐसा कह रहे हैं आप। पर लोगों ने पामिस्ट्री को इतना आसानी से समझा ही नहीं है। ज्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने पामिस्ट्री को एक बाय प्रोडक्ट की तरह गिना हुआ है। अच्छा सर, कई लोगों के ना ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ऐसे कट 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 बहुत सारे कट होते हैं, तो मतलब किसी कौन से वाले पोर्शन में? ये जो पोर्शन होता है, अच्छा, इस पोर्शन में बहुत कट्स होते हैं। तो हम जब छोटे थे ना तो हम ऐसे हाथ देखते थे और कहते थे कि तुम्हारी लाइफ तो ना स्ट्रगल में जाने वाली है, बहुत स्ट्रगल रहेगा। यस मैम, जितनी ज़्यादा लाइन है हाँ, उतना ज़्यादा स्ट्रगल वाला जीवन, ये हकीकत है। ओके। यस, देखो आपने जो पार्ट बताया, जैसे ये पार्ट है, अगर यहाँ पर ज़्यादा लाइनें आ गई, ये मंगल क्षेत्र हुआ, ठीक है, इसे पामिस्ट्री में अंदरूनी मंगल या इनर मार्स कहते हैं। ओके। यहाँ पर ज़्यादा लाइनें आ गई तो आप चिंतित स्वभाव के बनोगे, और उसी में से कोई रेखाएं आगे चलकर जीवन रेखा को काटती होगी, तो आपको उस समय डिप्रेशन भी आएगा, एंजाइटी आएगी और रुकावट आएगी जीवन में। शुक्र पर अगर बारीक रेखाएं है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जकड़ के रखा है, आगे बढ़ने नहीं मिलता। पैर से किसी ने लोहे की जंजीरों से बांध के रखा है, इस तरह से बांध के रखा है, इस तरह का फीलिंग आएगा आपको। एक और जो मुझे लगता है सारे लोग ही करते हैं, मुझसे रिलेट कर पाएंगे आप, कि यूं हाथ लेते हैं, ऐसे चंद्र बनाते, कहते हैं मेरा तो लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, सुंदरता पे बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हाँ। मैं ये चंद्र के बात करके फिर सुंदरता कहाँ बिल्कुल जीवन साथी देता है उस पर आता हूँ। बिल्कुल, ये इससे कुछ नहीं होता। हमारी, मैं वापस बार बार दोहरा रहा हूँ, हमारी लाइनों के अप डाउन कैसे होते हैं उस पर हमारा भाग्य निर्भर करता है, और हमें पैसा देने की साइन कैसी मिली है उस पर हमारा भाग्य निर्भर करता है। अब आपने जीवन साथी का सुंदरता की बात की, तो जीवन साथी की सुंदरता आप कोई भी साधारण व्यक्ति भी देख पाएगा। अच्छा, हाँ, कैसे? इसमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप हाथ को ऐसे करिए, कर लिया। ये लाइन आपको जनरली 1.5 लाइन सबके हाथ में होती है, ज्यादा लाइन होती है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, पर अभी 1.5 लाइन पर ही हम फोकस रखते हैं। एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी हाफ जैसी होती है। 1.5 लाइन में जो बड़ी लाइन होती है, अगर वो बहुत सीधी है तो केयरिंग जीवन साथी मिलता है। हल्की सी अगर घुमाव लेती है, हल्की सी टर्न लेती है, तो आपको अट्रैक्टिव जीवन साथी मिलता है। फिर अगर बहुत ज्यादा नीचे चली गई, बहुत ज्यादा टर्न ले लिया, हृदय रेखा तक पहुंच जाती है, तो डोमिनेटेड जीवन साथी मिलता है। मैंने तो रिलेट कर लिया, आप लोग भी ऐसे मुट्ठी बना के देख सकते हैं जो सर ने बताया अभी। और बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइनें होती है, वो मौका मिला तो चौका मारेगा, कहीं ना कहीं मुंह मारेगा वो। अच्छा, हाँ। जो आपका लाइफ पार्टनर होगा। हाँ। ओके सर, बहुत मज़ा आया। मतलब रेखाओं के संसार में इतना कुछ आपने बता दिया, इतनी सारी रेखाएं, इतने सारे साइंस का जिक्र कर दिया, एंड आई होप कि दर्शकों ने काफ़ी रिलेट भी किया होगा। मैंने तो बहुत रिलेट किया है। थैंक यू सो मच सर, स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़ने में। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।